पैलेस किधर है, उन चीजों को चेक करके उस हिसाब से इज्जत देती है। उनको पता है ये खुद चोर है, इसलिए आगे क्या करना है भाई, जो अपने साथ ही नहीं, लॉयल ही नहीं है अपने मुल्क में। अभी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज से कि जिस तरह हम बाकी कंट्रीज में जाते हैं वीजा लेके, ठीक है, चाहते हैं कि हम इंडिया जाएं और इंडिया वाले हमारी तरफ आएं। जिस तरह हमारी तरफ मैचेस से T20 के या वर्ल्ड कप के, इस तरह चाहिए कि हम इंडिया देखना चाहिए और हमारी ख्वाहिश है कि हम इंडिया वाले हमारी तरफ आएं और हम इंडिया की तरफ बेहतर होना चाहिए। लेकिन ख्वाहिश तो है, लेकिन जो हालात हो गए हैं कश्मीर करके, जो हमने हालात कर दिए हैं, फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडिया बात करता है कि भाई यहाँ से मिलिटेंसी है, यहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, यहाँ से जो है सेपरेटिज्म की जो मूवमेंट चलती हैं, उसकी वजह से ना ट्रेड मुमकिन है। अगर ट्रेड नहीं मुमकिन तो बॉर्डर कैसे ओपन होंगे? नहीं, कश्मीर और जो बाकी चीजें वो एक अलग टॉपिक है, मगर जहाँ हमारा रिलेशन है बाकी का, हमारे बाकी कंट्री से भी इश्यूज हैं, मगर विजिट ओपन है ना, हम घूमने फिरने विजिट तो कर सकते हैं ना, अच्छा हम सैर कर सकें। दिल्ली गेट है, जिस तरह हमारे फेमस, जिस तरह लाहौर इस तरह फेमस जगह है, उस तरह हम इंडिया की फेमस जगह देखना चाहते हैं। तो आज आप नवाज शरीफ के स्टेटमेंट से हैप्पी हैं? नहीं, बिल्कुल हैप्पी हैं इस चीज से। बाकी हम भी एग्री करते हैं कि उनका मतलब हमारे मुल्क को इंडिया के साथ अच्छा ताल्लुकात कायम करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे खित्ते के लिए बेहतरी है। ठीक है, लेकिन आपको याद करवाएं, जब मोदी साहब आए थे नवाज शरीफ साहब के दौरे में, जमाना था उनका, तो कह रहे थे कि मोदी का जो यार है वो तो गद्दार है, और अगर 4 साल पहले नवाज शरीफ साहब ये बात कर देते तो फिर भी उन पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाना था। मैं पॉलिटिकली मैं बात नहीं करूंगा, ना मेरे किसी सियासी को पार्टी से मेरा ताल्लुक है, मगर असल बात मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि हमारे इंडियंस के जो मेरे दोस्त भी हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान देखें, और हम भी यही चाहते हैं कि हम जाके इंडिया देखें। तो दुश्मनी किस चीज की है? दुश्मनी अब उनको पता है कि वो उनकी क्या दुश्मनी, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं किसी के साथ, इंडिया के साथ कोई दुश्मनी हमारी कोई। फिर आपको वीजा वो क्यों नहीं देते बताओ? अब वो उनको पता है वो हमें क्यों नहीं देते वीजा, या हम उनको वीजा क्यों नहीं देते, मगर हमारा तो यही दिल है कि हम जाके देखें। हमारे ना पॉलिटिकल इन्फ्लिक्ट है उनके साथ। हाँ, पॉलिटिकली तो मेरा और इसका भी पॉलिटिकली कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये किसी और पॉइंट पे स्टैंड करेगा, मैं किसी और पॉइंट पे, लेकिन कंट्री टू कंट्री इतना हेट तो नहीं ना जितना इंडिया पाकिस्तान वो जन्म जन्म के दुश्मन बन गए हैं। नहीं, ऐसे तो कोई नहीं है। हम कहते हैं मतलब ये है कि हम उनसे दोस्ती लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती होनी चाहिए उनके साथ, लेकिन ये नहीं है कि हम उनके जान लेना चाहें या ये करना चाहें। इंडिया कह रहा है बिल्कुल दोस्ती करते हैं, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमें दे दो, ऐसे थोड़ी है। वो कहते हैं ना, वो कहते करते हैं। कश्मीर है, थोड़ा आगे है, हाँ कश्मीर है कश्मीरियों का, अच्छा ना इंडिया का ना पाकिस्तान। ठीक हो गया, तो वो कश्मीर को अलग ही स्टेट बना देनी चाहिए फिर तो। आप बताएं। मैं भी यही चाहता हूँ कि इस चीज़ को खत्म कर देना चाहिए। जो लड़ाई है वो कितने टाइम से जो चल रही है, जिससे हमारा भी नुकसान हो रहा है और उनका भी नुकसान हो रहा है, वो चीज़ को खत्म कर दें, ताकि हम हमारे लिए आने जाने के लिए आसानी हो जाए। तो आप दोस्ती चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम तो अभी भी चाहते हैं कि वो हमारे लिए एक हाथ बढ़ाएं, हम 2 हाथ बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर हमारी दोस्ती हो जाती है एज अ यूथ, आपको क्या फायदा नजर आ रहा है इंडिया में अपना? फायदा में नजर, ताकि हमारे लिए जो मौके हैं जिस कंट्री में हम जाके मौके नहीं, ये होगी कि अपॉर्चुनिटीज, इतनी मुश्किल लफ्ज बोल रहे हो। अच्छा, फिर तो ये हम चाहते हैं कि दोस्ती हो जाए हमारे। इसके अलावा हेल्थ के डिपार्टमेंट में भी वो हमसे आगे हैं। हाँ, यस, उसमें हमें उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वैसे भी हमारे कुछ थोड़ा आप फ्रेम से बाहर निकल रहे हो। हाँ, हमारे कुछ जानने वाले हैं, तो उनको जब ऑपरेशन वगैरह करवाना होता है तो वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। हाँ, ये हमारी कंट्री सबसे नजदीक लगती है, ठीक है, तो इधर बंदा जा सकता है। हाँ, इसके अलावा और भी है, मतलब एजुकेशनल सेक्टर में इंडिया आ गया, ठीक है, हाँ, IT में इंडिया ने बहुत ज्यादा वो किया हुआ है, तो इस तरह। तो ये हिपोक्रेसी के हद है। नारे हमने इंडिया से दुश्मनी के लगाने हैं, कश्मीर भी लेना है, अपने मरीज इंडिया के अस्पतालों में भेजने हैं, दवाइयाँ उनकी खानी है, टमाटर उनके खाने हैं, ये हो क्या रहा है? या तो सीधा सीधा बाइकआउट करो या सीधी सीधी दोस्ती, ये बीच वाला क्या रास्ता हमने अपनाया हुआ है? फिर उधारी दवाइयाँ भी हम ले लेते हैं उनसे। ये बात है, लेकिन एक ना खित्ते के लिए, खित्ते की बेहतरी के लिए करना चाहिए। हम पीस चाहते हैं, आप पीस चाहते हैं, चले ये बात लॉजिकल है, रीजनल पीस बहुत ज्यादा है। के अंदर यही कमेटी जब हुई थी तब बिलावल भुट्टो गए थे, शहबाज शरीफ तो नहीं गए थे, वो तब बिलावल भुट्टो गए थे। नहीं, जब इमरान खान की गवर्नमेंट जब इंडिया में हुई थी ना, तब इंडिया में इमरान खान साहब ने वहाँ पे जाना था, उन्होंने क्या किया था, फिर वो कैंसिल करके फिर ऑनलाइन इजलास मीटिंग हो गई थी। हाँ, उसकी वजह आपको पता है? अगर ये ऑन एयर चला ले तो बड़ी बात बन जाएगी। उसकी पता है आपको क्या वजह है? वहाँ सलमान रुश्दी बैठा हुआ था,
इमरान ने जिस चीज का दिफा किया आपको उस वक्त सोचना चाहिए। उधर सुलेमान रुस्ती बैठा हुआ था उस मीटिंग में, वो इस वजह से नहीं गया। अब सुलेमान रुस्ती कौन है ये इनको भी पता चल जाएगा, नाजरीन को भी पता चल जाएगा, इधर भी सबको पता चल ही गया होगा। पता है आपको सुलेमान रुस्ती कौन है? किसी वजह से इमरान खान ने उसमें। अच्छा बस कर दे, मेरा सर थक गया है, चुप करे दोनों साइड से। सो दोस्तों मुझे मैं हाँ क्या पॉजिटिव उन्होंने कहा था कि कश्मीर के मामले में भी बात की थी, उन्होंने वहाँ पे बैठ के बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि तजारत होगी लेकिन कश्मीर के मामले में भी उन्होंने बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट पकड़ा था। 78 सालों से कश्मीर कश्मीर करते, अगर ये कोई दरख्त होता तो आज जंगल बन जाता है कश्मीर का। ये 78 साल हो गए कश्मीर का। नमस्कार दोस्तों, आए दिन हम भारत और पाकिस्तान का वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों इन दिनों जो पाकिस्तान की जनता है उनका ये कहना है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से अगर वो मित्रता कर ले तो जो भारत और पाकिस्तान का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा और जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो स्वतंत्र रूप से रह सकेंगे, क्योंकि वहाँ के नागरिकों का कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाले हर नागरिक को उस तरह से आज़ादी नहीं मिल रही है जिस तरह से भारत में रहने वाले नागरिकों को मिलती है। और पाकिस्तान में जितने भी नागरिक हैं वो सही ढंग से नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। और लगभग ये 77 साल से भी ज़्यादा हो गया भारत और पाकिस्तान को अलग हुए और दुश्मनी चल रही है, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश के जो सीमा पर जवान तैनात हैं वो हमेशा अपनी जानें गंवाते रहते हैं। कश्मीर का मसला इंडिया में जाए, हम सपोर्ट करते हैं कश्मीर का मसला हल करके आ जाए, ये सारी आवाम उसको वोट देगी। 1947 से लेके 2024 आ गया, 6 मरतबा नून लीग हुकूमत कर चुकी है। सबसे बड़ा टेन्योर जो है पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा टेन्योर जो है। बात सुने अक्सरियत से बने और कश्मीर का मसला हल करे, वो पाकिस्तान में आए, हम सब फूल फेंके उनके ऊपर। वो ऐसे नहीं, बात सुने, सबसे बड़ा टेन्योर जो है वो नून लीग का गुजरा है। कश्मीर का मसला हल हो, बाद में हुकूमत कर ली, बेटी भी आ गई, अब उसके क्या पोते नहीं आना है। अभी पोते ने भी आना। मेरी बात सुने, अगर सबसे बड़ा टेन्योर मुस्लिम लीग और नून लीग का गुजरा है। उन्होंने अगर 78 सालों में कुछ नहीं किया, 78 सालों में उनका अगर दोनों पार्टी, बात सुने पहले, 78 सालों में अगर उनकी हुकूमत देखी जाए दोनों पार्टीज की तो 40 साल से ज्यादा का अरसा बनता है। अच्छा ठीक है, अगर उन्होंने 40 साल में कुछ नहीं किया तो आने वाले 5 साल में वो क्या करेंगे? एक मौका सिर्फ कुछ। अच्छा तो मतलब इंडिया से कश्मीर नहीं ले सकते? कश्मीर सॉल्व हो ही नहीं सकता, चाहे 100 साल और गुजर जाए कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हो सकता। कि मैं आपका कश्मीर भी लेना चाहता हूँ। यही बात चल रही है। इंडिया ने अगर छीन लिया तो वो छीन के ले जाएगा। पाकिस्तान आर्मी फिर भी इंडिया तो गिलगित बल्तिस्तान को भी कह रहा है मेरा, इंडिया तो 1992 में जब बलोचिस्तान का भी कह रहा है, बलोचिस्तान का भी कह रहा है। पाकिस्तान में अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जो है ना सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज को इस तरह से उठाया जा रहा है कि आपस में सारी पार्टीज लड़ रही हैं, अवाम को किसी का कोई फिक्र नहीं है। अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा फिलहाल। बात सुन ले, जो बिलियन डॉलर का बजट उन्होंने ये फायरवॉल लगाने पे खर्च कर दिया है, उन्हीं $1 बिलियन पे ये कुकरी फार्म नहीं है जो वो इधर उधर कर देगा, ये एक मुल्क है। $7 बिलियन कर्ज लेने के लिए ये दूसरों के जूते